बच्चों आज अपन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समघात अवकल समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो समघात अवकल समीकरण को अपन किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, मैथमेटिकल रूप में अपन इसको किस रूप में लिख सकते हैं। एक अवकल समीकरण जिसका रूप इस तरह से हो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू f1xy डिवाइडेड बाई f2xy। स्मॉल f1xy और स्मॉल f2xy ये क्या है, xy के फलन है जिनकी घात क्या है, समान है। समान घात के क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है, ये समघात के फलन है ये। तो इनका जो जैसे अपने को रूप दे रखा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्मॉल f1xy डिवाइडेड बाई स्मॉल f2xy। तो इनका अपन सॉल्यूशन किस तरह से निकालेंगे। तो अब चूंकि मान लीजिए f1xy क्या है, एक समघात का फलन है जिसकी डिग्री मान लो n है। इसी तरह से f2xy भी क्या है, xy में फलन है जिसकी डिग्री क्या है, n है। तो f1xy को अपन क्या लिख सकते हैं, स्मॉल f1xy बराबर अपन लिख सकते हैं xn इंटू कैपिटल f1 डिवाइडेड बाई y1 बाई y बाई x। f1xy को अपन लिख सकते हैं xn इंटू कैपिटल F1 ऑफ y बाई x। इसी तरह से स्मॉल f2xy को अपन क्या लिख सकते हैं, xn इंटू कैपिटल F2 ऑफ y बाई x। इस तरह से अपन लिख सकते हैं। इस तरह से f1xy और f2xy का वैल्यू अपन जब लिखेंगे तो dy बाई डी एक्स किस रूप में आ जाएगा, कैपिटल F1 y बाई x डिवाइडेड बाई कैपिटल F2 y बाई x। तो अब अपन क्या करते हैं, अब y बराबर अपन स्मॉल vx रखते हैं, y बराबर क्या करते हैं vx। तो y बराबर vx रखने से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स की जगह अपन क्या रख देते हैं, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स रख देते हैं। और कैपिटल F1 ऑफ y बाई एक्स है, इसमें y बराबर वी एक्स रखेंगे तो ये किस रूप में आ जाएगा, f1v के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह से f2 y बाई एक्स है, इसमें भी y बराबर वी एक्स रखेंगे तो ये f2v के बारे में f2v में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से अपने पास में v और x में रिलेशन आ रहा है, समीकरण आ रहा है। तो इस समीकरण को अपन इस रूप में लिख सकते हैं f2v dv डिवाइडेड बाई f1v माइनस v f2v इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो इसमें क्या देख रहे हैं अपन, dv का गुणांक जो आ रहा है प्योरली फंक्शन ऑफ v है और dx का गुणांक प्योरली फंक्शन ऑफ x है। तो dv का गुणांक क्या आ रहा है, f2v डिवाइडेड बाई f1v माइनस v f2v, ठीक है ना। और dx का गुणांक क्या आ रहा है, 1 बाई x आ रहा है। तो dv का गुणांक प्योरली फंक्शन ऑफ v है और dx का गुणांक भी प्योरली फंक्शन ऑफ x है। इस तरह से अपन क्या करते हैं, इसमें वेरिएबल्स क्या हो गए, पृथक माने जाएंगे, वेरिएबल्स आर सेपरेबल हैं। तो इसलिए प्रत्येक पद को अपन इंटीग्रेट कर देंगे तो और कांस्टेंट इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अपन जोड़ देंगे। जो कल अपन ने मेथड डिस्कस किया था, इक्वेशन इन विच वेरिएबल्स आर सेपरेबल, उस मेथड उस फॉर्म में इसको रिड्यूस कर लिया अपन ने। होमोजीनियस फॉर्म को किस में रिड्यूस कर लिया, इक्वेशन इन विच वेरिएबल्स आर सेपरेबल वाले उसमें अपन ने इसको चेंज कर लिया है। और उसके बाद में अपन ने इसको अब अपन इस पर क्या करते हैं, y बराबर क्या रख देते हैं, v ओ। अब जैसे इसको अब इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करने के पश्चात v का वैल्यू है, v बराबर अपन क्या रख देंगे, y बाई एक्स रख देंगे, v बराबर क्या रख देंगे, y बाई एक्स रख देंगे। तो इस तरह से अपने पास में क्या आ जाएगा, x और y के बीच में जो रिलेशन आएगा वही क्या होगा, इस दिए हुए समीकरण का, दिए हुए समघात समीकरण का क्या होगा, अभिष्ट हल प्राप्त होगा। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, कोई होमोजेनियस इक्वेशन दे रखी है, उस होमोजेनियस इक्वेशन को इक्वेशन इन विच वेरिएबल्स आर सेपरेबल वाले उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब उस समीकरण में कन्वर्ट कर लेते हैं जिसमें वेरिएबल्स को क्या किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। तो उसके पृथक करने वाला जो कल अपन ने मेथड डिस्कस किया था, उस मेथड से अपन प्रत्येक पद को इंटीग्रेट करके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ देंगे। और फिर जो अपने सब्स्टिट्यूशन जैसे y बराबर वी एक्स है तो v को फिर अपने y और x में कन्वर्ट कर लेंगे, v बराबर y बाई एक्स रख करके। इस तरह से अपन उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब अपन जैसे इसके एग्जांपल्स बनाते हैं, 2 एग्जांपल्स अपन इसके करते हैं। तो जैसे मान लो अपने पास में एक उदाहरण है x dy बाई डी एक्स
नहीं, जैसे एक उदाहरण अपना एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ये है जैसे। तो अपन इसको आगे लिख सकते हैं एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या इसको अपन लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जो एक्स का गुणांक है डी वाई बाई डी एक्स के साथ में एक्स का गुणांक उसको भाग दे देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। अब ये डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, इसमें ऊपर क्या आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आ गया वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। तो न्यूमरेटर भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो गया जिसकी डिग्री 1 है, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है एक्स आ रहा है, इसकी डिग्री क्या है 1 है। तो न्यूमरेटर में भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई आ रहा है जिसकी डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर में फंक्शन ऑफ एक्स वाई आ रहा है जिसकी डिग्री क्या है 1 है। तो इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स को अपन ने क्या मान लिया, एक होमोजीनियस डी वाई बाई डी एक्स एक होमोजीनियस फॉर्म में आ गया, ये इक्वेशन जो है होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो अब अपन इसका सॉल्यूशन करने के लिए अपन क्या करते हैं y बराबर क्या रखते हैं वी एक्स रखते हैं। तो y बराबर वी एक्स रखने से डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा v प्लस एक्स डी वाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान रख देंगे v प्लस एक्स डी वाई डी एक्स, और y बराबर क्या रख देंगे वी एक्स रख देंगे। तो समीकरण किस रूप में आ जाएगा v प्लस एक्स डी वाई डी एक्स बराबर v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। अब अपन इसको आगे लिख सकते हैं ये v दोनों साइड में है, इसको काट देते हैं, तो x डी बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। अब अपने पास में या इसको अपन क्या लिख सकते हैं अब इसको ये जो x डी बाई डी एक्स बराबर आ रहा है अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर आ रहा है, तो इसको डी वी डिवाइडेड बाई 1 अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, इस रूप में अपन इसको लिख देंगे। तो अपन यहाँ देखते हैं कि डी वी का गुणांक क्या आ रहा है 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर आ रहा है, और डी एक्स का गुणांक क्या आ रहा है 1 अपॉन एक्स आ रहा है। तो डी वी का गुणांक प्योरली फंक्शन ऑफ वी हो गया, और डी एक्स का गुणांक क्या हो गया प्योरली फंक्शन ऑफ एक्स हो गया है। तो इसमें क्या है वेरिएबल्स आर सेपरेबल, इस समीकरण में क्या है वेरिएबल पृथक है। तो अब जब वेरिएबल पृथक हैं तो इसका समीकरण का सॉल्यूशन क्या होगा, प्रत्येक पद को समाकलन कर देंगे और कौन से समाकलन स्थिरांक अपन इसमें जोड़ देंगे। तो अब इसको आगे क्या लिख सकते हैं, इसका प्रत्येक पद का समाकलन करेंगे तो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू वी बराबर इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। अब इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू वी किसके आएगा लॉग ऑफ वी प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, इसके बराबर आएगा। अब ये चीज़ अपन इसमें रख देंगे, और इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स क्या आएगा इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स आएगा। तो अपने पास में इस तरह से जब इंटीग्रल का मान निकाल लेते हैं तो अपने पास में आ गया लॉग ऑफ वी प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। कॉन्स्टेंट को भी अपन लॉग के फॉर्म में ले लेते हैं, लॉग ऑफ सी ले लिया अपन। अब क्या है इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू एक्स। अब v का मान क्या है, चूँकि y बराबर वी एक्स रखा था तो v बराबर क्या आ गया y बाई एक्स आ गया। तो इसमें अपन पुनः रख देते हैं v की जगह y बाई एक्स, तो अपने पास में आ जाएगा y बाई एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करने से अपने पास में क्या आ जाएगा y प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, जो कि दिए हुए समीकरण का क्या है अभिष्ट हल है। तो इस तरह से अपन ने सवाल किस तरह से किया, दिए हुए समीकरण को पहले डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ वन एक्स वाई डिवाइडेड बाई एफ टू एक्स वाई फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें एफ वन एक्स वाई और एफ टू एक्स वाई दोनों एक्स वाई के फलन है जिनकी डिग्री क्या है समान है, उस रूप में इसको ले आए। जब ऐसा है तो वाई बराबर वी एक्स रख देते हैं और इसको फिर किस में कन्वर्ट कर देते हैं जिसमें समीकरण पृथक किए जा सके, वो पहला मेथड जो किया था उसमें अपन इसको कन्वर्ट कर देते हैं। फिर v और x में वेरिएबल सेपरेबल करने के पश्चात प्रत्येक पद को इंटीग्रेट कर लिया, इंटीग्रेट करने के पश्चात अपन v का जो v और x में जो समीकरण आता है उसमें v बराबर क्या रख देते हैं y बाई एक्स रख देते हैं, v को रिप्लेस कर देते हैं y बाई एक्स से। तो इस तरह से अपने पास में x और y के बीच में एक रिलेशन आएगा जो क्या कहलाएगा दिए हुए समीकरण का अभिष्ट हल कहलाएगा। अब जैसे इसी तरह से अपन दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण जैसे ये है, मान लो x इंटू साइन ऑफ वाई बाई एक्स डी वाई इज इक्वल टू
वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स डी एक्स वाई इंटू साइन ऑफ वाई बाई एक्स माइनस एक्स होल मल्टीप्लाइड बाई एक्स डी एक्स होल मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स। ये है जैसे क्वेश्चन आपका। तो इस इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ वाई बाई एक्स डी वाई बराबर अपन लिख सकते हैं वाई बाई एक्स साइन ऑफ वाई बाई एक्स माइनस वन, और दिस इज मल्टीप्लाइड बाई वाई बाई एक्स माइनस वाई बाई एक्स साइन ऑफ वाई बाई एक्स माइनस वन ब्रैकेट बंद, और इसको पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड में डी वाई के साथ भी क्या आ गया, साइन ऑफ वाई बाई एक्स आ गया, और राइट हैंड साइड में डी एक्स के गुणनांक क्या आ गया, वाई बाई एक्स साइन ऑफ वाई बाई एक्स माइनस वन आ गया। फिर साइन इस तरह से फिर अपन डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, वाई बाई एक्स साइन ऑफ वाई बाई एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई साइन ऑफ वाई बाई एक्स। अब y बराबर पर क्या लिख देते हैं, y बराबर पर लिख देते हैं v बटे वी एक्स, वाई इक्वल टू वी एक्स लिखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, v प्लस एक्स डी वाई डी एक्स आ जाएगा। तो तो इस समीकरण में क्या लिख देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स की जगह तो v प्लस एक्स डी वाई डी एक्स रख देते हैं, और y की जगह क्या रख देते हैं, वी एक्स रख देते हैं। तो इसको रखने से फिर आगे इसको रख देते हैं, फिर इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास में समीकरण आता है एक्स डी वाई डी एक्स बराबर माइनस वन अपॉन साइन वी, इस तरह से आता है। या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन वी डी वी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वन बाई एक्स इंटू डी एक्स। तो अपन अब ये देख रहे हैं कि डी वी का गुणांक क्या आ रहा है, साइन वी आ रहा है जो कि प्योरली फंक्शन ऑफ वी है, और इसी तरह डी एक्स का गुणांक क्या आ रहा है, वन बाई एक्स आ रहा है जो क्या है प्योरली फंक्शन ऑफ एक्स है। तो अब इसमें क्या है, ये वी और एक्स में क्या वेरिएबल्स क्या हो गए, पृथक माने जाएंगे। इस स्टेज में क्या है, वेरिएबल्स आर सेपरेबल, ठीक है। तो अब इसका मतलब इसका सॉल्यूशन अब अपन क्या है, पहले मेथड से निकाल लेंगे, प्रत्येक पद को इंटीग्रेट करेंगे और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ वी डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वन बाई एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी, ठीक है। ये आ गया अपने पास भी, या इसको सी कांस्टेंट को अपन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को अपन किस रूप में लिख देते हैं, लॉग के फॉर्म में लिख देते हैं, मान लो लॉग ऑफ सी लिख दिया अपन ने, ठीक है। अब इंटीग्रल ऑफ साइन वी क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ साइन वी विद रेस्पेक्ट टू वी क्या होता है, माइनस कोस ऑफ वी, माइनस कोस ऑफ वी होता है। तो ये अपन रख देंगे, तो अपने ये रखने से अपने पास में आ गया, और इंटीग्रल ऑफ वन बाई एक्स क्या होता है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, लॉग ऑफ एक्स होता है। तो ये वैल्यूज रखने के पश्चात अपने पास में आ जाएगा लॉग ऑफ सी प्लस कोस ऑफ वी इक्वल टू लॉग एक्स, ये आ गया। अब अपने पास कोस वी आया, तो कोस वी को भी अपन लॉग के फॉर्म में लिखे, तो इसका पहले तो अपन क्या है, कोस वी को क्या लिख सकते हैं, इसका आधार क्या ले, ई ले, लॉग ऑफ, इसको ऐसे लिख सकते हैं कोस वी बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, लॉग ऑफ ई रेस्ट पावर कोस ऑफ वी, ऐसे अपन इसको लिख देते हैं, कोस वी बराबर लिख देते हैं लॉग ऑफ ई रेस्ट पावर कोस ऑफ वी, इस रूप में लिख देते हैं। तो अपने पास में समीकरण किस रूप में आ जाएगा, लॉग ऑफ सी प्लस लॉग ऑफ सी, लॉग ऑफ, ये समीकरण किस रूप में आ गया, लॉग ऑफ सी प्लस लॉग ऑफ ई रेस्ट पावर कोस ऑफ वी बराबर लॉग ऑफ एक्स। या इसको अपन लिख सकते हैं इसको इस रूप में लिख दिया, लॉग या इस लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन बराबर क्या होता है, लॉग ऑफ एम एन, तो उस रूप में लिख दिया। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ सी इंटू ई की पावर कोस ऑफ वी बराबर राइट हैंड साइड में लॉग ऑफ एक्स, या इसको लिख सकते हैं एक्स बराबर सी इंटू ई की पावर कोस ऑफ वी। अब v बराबर क्या है, वाई बाई एक्स है, तो इसका मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, सी एक्स बराबर सी इंटू ई की पावर कोस ऑफ वाई बाई एक्स। इस तरह से दिए हुए समीकरण ये का क्या होगा, ये अभी सॉल्यूशन होगा। धन्यवाद।